एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको कहती है कौन है, और फिर हमें एक हैंडसम सा लड़का दिखाया जाता है जिसने कोको की हेल्प करी थी। तो कोको उस लड़के को देखकर सोचने लगती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, बीमिंगे की तुलना में ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है। और फिर उस लड़के से कहती है, आप इस आइसलैंड पर क्या कर रहे हैं? तो वो लड़का कोको की तरफ अपना हाथ करता है और उसे कहता है, अगर उसने तुम्हें मुझे दे दिया तो कोको कहती है, प्लीज मेरे पास मत आओ, और आप किसकी बात कर रहे हो? कोको पीछे चले जा रही थी तो उसका पैर पत्थर पे टकराता है और वो पानी में गिर जाती है। और फिर कोको उठती है और थोड़ी देर वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। तो वो लड़का उसे कहता है, अगर तुम कुछ भी जानना चाहती हो तो बस चुपचाप मुझे फॉलो करो। और सोचने लगता है, हाँ ये कितना परेशान करने वाली लड़की है। और कोको से फिर से कहता है, जल्दी चलो। कोको उसके साथ जाने लगती है और सोच रही है शायद ये इसी आइसलैंड से है। और फिर कोको उस लड़के का कंधा पकड़ के बाइक पे बैठने लगती है और उससे कहती है, आप कहाँ से हो? तो वो लड़का गुस्से में कोको से कहता है, मुझे हाथ मत लगाओ। फिर कोको सोचने लगती है, मैंने बस बाइक पे चढ़ने के लिए इसे थोड़ा सा ही तो छुआ था, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? और फिर कोको बाइक पे बैठ जाती है और बाइक को पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो लड़का बाइक चलाने लगता है। वो काफी तेज बाइक चला रहा था तो कोको डर के मारे उसे हक कर लेती है, मतलब पकड़ लेती है पीछे से। तो वो लड़का ये देखकर खुश नहीं होता और उसे गुस्सा आता है कि ये लड़की जानबूझ के मुझे हक करना चाहती थी। अब जहाँ पर उन लोगों को आना होता है वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कोको डर की वजह से जोर जोर से सांसें ले रही थी। तो वो लड़का उसे कहता है, हे तुम। तो कोको कहती है, हाँ। तो वो लड़का सोचता है, छोड़ो कोई नहीं, मतलब शायद उसे कुछ कहना था लेकिन वो नहीं बोलता। फिर कोको उससे कहती है, ठीक है तो क्या हम चलें? और फिर सोचने लगती है, इस लड़के की पर्सनैलिटी काफी खराब है, शायद मुझे जल्दी से बीमिंगे के पास जाना चाहिए। और फिर कोको वहाँ से अकेले ही आगे जाने लगती है। तो वो लड़का कोको को पीछे से देखकर सोच रहा था, ये लड़की हमेशा मेरे भाई को बुलाने के लिए हर किसी को ऐसी ही नजरों से देखती रहती है, मतलब ये लड़का शायद बीमिंगे का भाई था। अब हमें ट्रेनिंग एरिया दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग पुशअप्स कर रहे थे। कोको वहाँ पर आती है और ये सब देखकर सोचने लगती है, मैंने पहले तो ये जगह कभी नहीं देखी। और तभी वहाँ पर ट्रेनर उस लड़के को देखकर कहता है, कैप्टन आप आ गए। और फिर वो ट्रेनर सोचने लगता है, इससे पहले यहाँ कभी कोई ऑडियंस में लड़की नहीं आई, मतलब यहाँ पर कोई लड़की ट्रेनिंग देखने नहीं आई थी। और पहले जिस लड़की को ट्रेनिंग दी गई थी उस लड़की के कपड़े भी सही नहीं थे। वो लड़का कहता है, और कोको ये सब देखकर सोच रही थी, क्या ये सब लोग बीमिंगे के एम्प्लॉइज हैं? और तभी उस लड़के के पास कॉल आता है और वो लड़का कॉल उठाकर कहता है, हेलो हाँ क्या हुआ? और सामने से फोन में आवाज आती है, वो इंसान कहाँ गया? तो वो लड़का कहता है, आज रात तुम मेरे साथ रहो, फिर मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। और फिर कोको की तरफ देखकर सोचता है, ये सब एक लड़की के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और फिर जिससे बात कर रहा था उससे कहता है, ये अभी तक इस जगह के लिए तैयार नहीं है, इतनी जल्दबाजी मत करो, हम ये सब जल्दी ही कर लेंगे। कोको को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो लड़का जिससे बात कर रहा था वो बीमिंगे था। बीमिंगे उस लड़के से कहता है, लिस्ट में दूसरी लड़की का नाम था, उसे डिलीट कर दो और कोको को उस लड़की से दूर रखना, उसे उससे मिलने मत देना। तो वो लड़का बीमिंगे से कहता है, हाँ ठीक है, मेरे साथ जो लड़की है वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। फिर बीमिंगे कोको से बात करता है तो कोको बीमिंगे से कहती है, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तो बीमिंगे उसे कहता है, तुम डरो मत, ये मेरा छोटा भाई है, जब तक तुम प्रैक्टिस करती हो तब तक ये तुम्हें गाइड करेगा। फिर कोको सोचती है, अच्छा बस इतनी ही बात थी, तभी मैं सोचूं ये काफी ज्यादा बीमिंगे जैसा दिखता है। और फिर कोको बीमिंगे से कहती है, आज मेरे लिए कोच क्यों बदल दिया? और फिर सोचने लगती है, आखिरकार मैं नए कोच के लिए मना क्यों नहीं कर सकती? फिर बीमिंगे कोको से कहता है, तुम्हारे पुराने वाले कोच का अलग एग्रीमेंट है। फिर कोको काफी चिंता में आ जाती है और बीमिंगे से कहने लगती है, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है। और फिर सोचने लगती है, इसे शायद अपने भाई पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। फिर बीमिंगे कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम मेरी बात मान लो। कोको कहती है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन बीमिंगे कॉल कट कर देता है और फिर सोचने लगता है, ऐसा लगता है लियान चैंग ने शायद उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। दूसरी ओर कोको फोन को देखकर कह रही है, इस कमीने इंसान ने कॉल कट कर दिया। और फिर सोचने लगती है, ये अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक क्रूर इंसान है। अब बीमिंगे का भाई लियान चैंग कोको को देखकर सोच रहा था, इस लड़की ने अभी अभी कहा कि इसे मेरे भाई की याद आ रही है, और फिर इसने कॉल कट कर दिया और उसे कोसने लगी। और तभी कोको लियान चैंग को उसका फोन देती है और कहती है, तुम मुझे किस लिए घूर रहे हो? तो लियान चैंग कोको से कहता है, मेरे भाई ने अभी अभी कहा है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहता, अब चलो और प्रैक्टिस करो। तो कोको कहती है, उसने मुझे कहा है कि मैं ये ट्रेनिंग देख सकती हूँ। तो लियान चैंग कोको से कहता है, ज्यादा बात मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। फिर कोको सोचने लगती है, मैंने काफी सोचा, लगता है सेंसेन को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भेजा गया होगा। और तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर दो लड़के आते हैं, जिनमें से एक कोको से कहता है, ब्यूटीफुल गर्ल, और दूसरा कहता है, हेलो कैप्टन। कोको उन लोगों को देखकर डर जाती है और वो लियान चैंग के पीछे छुप जाती है। उसके बाद वो लड़के ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा देखने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर घर के अंदर जाकर शायद वो किसी को पीट रहे थे या फिर कोई ट्रेनिंग प्रैक्टिस वगैरह होगी। लेकिन घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। कोको ये आवाज सुनकर काफी डर जाती है।
और घर की तरफ से काफी जोर जोर से वही आवाज आ रही थी, हेल्प मी हेल्प मी। फिर कोको उस घर की तरफ जाने लगती है और सोचती है मुझे अंदर जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या गलत हो रहा है। और तभी लियोन चंग कोको को पकड़ लेता है और उसके दोनों कानों पे अपना हाथ रख देता है और उसे कहता है तुम इतनी चिंता मत करो। लियान चंग को और कोको को वहाँ पर ऐसे एक लड़का देखता है और सोचने लगता है क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। पहले ये कभी किसी लड़की के करीब नहीं आया और आज एक लड़की को इसने गले लगा रखा है। और वहीं कोको लियोन चैंग से कहती है अपने हाथ हटाओ, मुझे जाने दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।